और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल ने आज समाजवादी विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे के साथ प्रेस वार्ता में उपरोक्त आरोप लगाए। आपको बता दें, नरेशोत्तम पटेल ने कहा कि प्रदेश में हुए नगर निकाय के चुनाव देश के सबसे बड़े नगर निकाय चुनाव हैं। इन चुनावों में भाजपा सरकार के खिलाफ व्यापक माहौल रहा है। भाजपा के तमाम मंत्री नेताओं ने भ्रामक प्रचार भी किया। मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने सेटिंग करके यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा लगे कि शहरी निकायों में लोग समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नरेशोत्तम पटेल ने भाजपा सरकार पर तमाम निशाने भी साधे। आपको बताते चले कि पहले चरण में भाजपा के पिछड़ने के बाद दूसरे चरण में मुख्यमंत्री द्वारा मतदान प्रभावित करने के लिए ही मतदान प्रतिशत कम कराने की रणनीति पर काम किया गया। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें जो नरेशोत्तम पटेल उसके साथ साथ मनोज पांडे ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए ये निवेदन भी किया है कि निष्पक्ष तरीके से मतदान यानी मतगणना को कराया जाए। सम्मानित पत्रकार भाइयों, मीडिया भाइयों, मैं आप सभी का समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय समय पर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया को लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपनी कलम की लेखनी के माध्यम से जनता के सामने रखा। पूर्व में भी आप लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उन पर भी हमारे मीडिया के लोगों ने विशेष ध्यान दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। समाजवादी पार्टी इस बात की कृतज्ञ है और ये नगर निकाय का चुनाव देश का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव था। इस पर नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के सदस्य, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सदस्य और नगर निगम के महापौर तथा पार्षद का चुनाव बड़ी संख्या में प्रत्याशी सभी पार्टियों ने उतारे, निर्दलीय उतरे। बहुत बड़ी संख्या में इस चुनाव में लोगों ने भाग लिया। ये लगा कि ये लोकतंत्र में जनता जागरूक है और जनता को अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही जानकारी है। इसलिए इन चुनाव में बहुत उत्सव के साथ जनता ने पार्टिसिपेट किया और इस चुनाव में सरकार के खिलाफ बहुत व्यापक माहौल था। हम लोगों ने भी दौरा किया, लेकिन जानकारी मीडिया के माध्यम से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से आती रही कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जनता के साथ बहुत छलावा किया, धोखा किया, वादा खिलाफी की। इसलिए जनता बेहद नाराज हुई और बीजेपी के खिलाफ मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे। मतदाताओं को विभिन्न जगहों पर मतदान करने से वंचित करने का कुत्सित प्रयास किया गया और कहीं कहीं तो रोक भी दिया गया। मतदान का प्रतिशत कम कराने के लिए जो समाजवादी समर्थक बूथ थे उन पर बराबर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके अपने आपराधिक प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं को लगा करके समाजवादी समर्थकों को धमकाया, कहीं कहीं पिटाई कर दी, कहीं कहीं वोट डालने नहीं दिया। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कथनी करनी में भेद न होने की वजह से इस नगर निकाय के चुनाव में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, पार्षद और महापौर के जो चुनाव हुए हैं इसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ। इस बात को जब प्रथम चरण में सरकार ने जानकारी ली कि हमारे खिलाफ मामला जा रहा है तो द्वितीय चरण में उग्र रूप धारण कर लिया मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार लगातार जिले के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी लगाए गए कि रोको समाजवादी पार्टी आने जा रही, जो हम डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन बनाने जा रहे हैं वो ट्रिपल इंजन बनाने से रोक रहे हैं। इनके मंत्री, इनके डिप्टी सीएम, इनके सब बड़े बड़े नेता सभी जगह गए और भ्रामक प्रचार करते रहे, जनता को गुमराह करते रहे, जनता को तमाम ऐसी बातें इनडायरेक्ट में कहते रहे कि उनको लालच मिले और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। लेकिन बीजेपी बहुत पिछड़ गई है और अब काउंटिंग होने जा रही है। जो मतदान की प्रक्रिया थी तो विभिन्न तरीके के समाचार पत्रों से या चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आई कि बीजेपी ने भरपूर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मतदान कर्मियों को में कुछ अपने आदमी सेट करके मतदान कम परसेंट कराया। लेकिन बीजेपी पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां जनता में कामयाब हो गई और अब मतगणना में एक नई साजिश आ रही है
कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में रोक दिया जाए और ये दिखाया जाए कि जनता भाजपा को पसंद कर रही है। ये दिखाने का कुत्सित प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। ऐसे में नगर निकाय के चुनाव की जो कल मतगणना शुरू हो रही है, उस मतगणना में तमाम तरीके के ये षड्यंत्र करने जा रहे हैं। इसका व्यापक रूप से मैं विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे हैं, उनसे कहूंगा उन बातों को आपके सामने रखें। उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना समय दिया। जैसा कि पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से नगरीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुए मतदान और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहे मतदान को व्यथित और उसे अव्यवस्थित करने का और व्यवधान डालने का काम किया गया, उस पर भी उन्होंने बताया। ये पूरा प्रदेश जानता है कि ये नीचे का चुनाव है जिसे भारत के 73वें संविधान संशोधन में एक तीसरी सरकार की संज्ञा दी गई थी। सीधे जनता से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। नगरीय क्षेत्र की साफ सफाई और आवश्यक सुविधाओं को देने का ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सदैव नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का सदैव दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को पहले भी जीतती रही है। और अब जब उत्तर प्रदेश में लोग बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़क, बंद नाले, मच्छरों का प्रकोप, बंद स्ट्रीट लाइट और यहां तक कि शहरों की बहुत बड़ी आबादी में झाड़ू भी नहीं लग पाई, नगर पालिका के जहां मेयर्स थे और नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के उन विकास कार्यों को 12 से 17 को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी को के पक्ष में मतदान करेंगे। और मतदान केंद्रों पर लगी हुई लाइनें और उनकी आशा केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति रही है। लेकिन आज जब लोगों को और सरकार को यह लग रहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, तो जहां मतदान को कई तरीके से डिस्टर्ब करके मतदान प्रतिशत को कम करने का प्रयास किया गया, आप इसके गवाह हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, कई समाजवादी पार्टी के जहां मतदाता थे उन क्षेत्रों में, कहीं लाठीचार्ज करके, कहीं कार्यकर्ताओं को, कहीं जो हमारे मतदान के हमारे एजेंट्स थे उन्हें उठाकर थाने में आकारण बंद किया गया, जिससे कि जहां हमारा मतदाता भयभीत हो वहीं हमारा मतदान भी प्रभावित हो। इसके तमाम उपाय मतदान के पहले भी किए गए। जहां तक राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के प्रदत्त पहले से ये नियमावली है, जिसके बारे में हम चुनाव आयोग से मांग भी करना चाहते हैं। हमने इसके विषय में कल ज्ञापन भी दिया है कि इसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी कि जिस दिन मतगणना प्रारंभ होगी उसके प्रत्येक राउंड अर्थात प्रत्येक चक्र में प्रत्याशियों को मिले हुए मत, कुल पड़े हुए मत, अवैध मत और वैध मत, इनका जो नियमावली में लिखा है कि ब्लैक बोर्ड में और तत्काल बिना देर किए हुए इसे अनाउंस किया जाएगा। ये नियमावली राज्य निर्वाचन आयोग की है। अभी हाल में ही 15 अप्रैल को एक संशोधित आदेश भेजा गया, जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मात्र ये लिख दिया गया है कि प्रत्याशियों को मिले मतों को टेबलिंग करके और घोषित किया जाएगा। इसमें संदेह भी हो रहा है और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक चक्र की घोषणा की जाएगी, ब्लैक बोर्ड में अंकित किया जाएगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र से उसे लोगों को बिना दूसरे राउंड को शुरू किए हुए लोगों को बताया जाएगा, और व्यवस्था यहां तक है कि उसे ऑनलाइन फीडिंग भी की जाएगी। इसके उपरांत भी इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि चक्रवार तो बताया ही जाएगा, लेकिन 2-2 घंटे बाद फिर जो परिणाम आए हैं अभी तक उनको ध्वनि विस्तारक यंत्र से बताया जाएगा और ब्लैक बोर्ड में लिखा जाएगा। जो 15/4/2023 को राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें इस बात का उल्लेख उसने नहीं किया है। इससे संदेह प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसके माध्यम से रिजल्ट्स की चक्रवार घोषणा रोक करके कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जिताने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है। कल भी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने इस विषय में आग्रह किया है। आपके माध्यम से भी हम लोग अपनी बात कह रहे हैं कि नियमावली जो बनी हुई है उसे ये आदेश कमजोर नहीं कर सकता। नियमावली का अपना महत्व है और इस आदेश के माध्यम से कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से कि वो सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राउंड की गिनती मतगणना हो जाने के तत्काल बाद उसकी घोषणा की जाए, और जो उसमें नियमावली में है कि आरओ टेबल पर जो चार्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रत्याशी / इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की व्यवस्था दी गई है, उससे उनका हस्ताक्षर लिया जाए और उसकी एक कॉपी प्रत्याशी / इलेक्शन एजेंट्स को दिया जाए। नहीं, काउंटिंग में रहेंगे, बात कैंडिडेट्स की नहीं है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, नियमावली में ये 16वें बिंदु पर प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद सदस्य / पार्षद तथा अध्यक्ष महापौर की मतगणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाए। इसके अतिरिक्त 2-2 घंटे के अंतराल में भी मतगणना की प्रगति की घोषणा प्रगामी आयोग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए, चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं। जो दूसरा इन्होंने दिया है 15/4/2023, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय द्वारा आदेश संख्या 4/44/2023 15/4/23 को अपने जारी आदेश के कॉलम संख्या 7 में इसे परिवर्तित करते हुए मात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत टेबलेट करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। इसमें इन्होंने चक्रवार का कोई जिक्र नहीं किया है। मेरा आपसे आग्रह है आपके माध्यम से, राज्य निर्वाचन आयोग की ये नियमावली है, ये एक पत्र है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं।